हेलो एवरीबॉडी। वॉक एंड टॉक विद डॉक्टर जोशी के इस प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। हफ्ते में 2 बार मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर जोशी जो हैं मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। वो अक्सर सुबह घूमने में होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 2 बार जो हैं उनसे बातें जो की हुई हैं उनके बारे में आपको मैं फॉरवर्ड करूँ। और डॉक्टर जोशी बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। वो बड़े इम्पार्शल हैं। ही नाइदर टेक साइड ऑफ गवर्नमेंट नॉर इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और तरह तरह की सब्जेक्ट में उनसे मैं बात करता रहता हूँ। तो आज सुबह मुझे फिर मिल गए थे, तो मैंने उनसे कुछ सब्जेक्ट पे बातें की हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि बातें मैं आपको बताता हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज मिस्टर डॉक्टर जोशी से मेरी जो बातचीत हुई, जो पिछली बार जो बात हुई थी अर्थक्वेक के बारे में, कुछ कुछ दिनों पहले ही। तो अब जो है और ज़्यादा रिपोर्ट आ रही हैं। पिछले जो रिपोर्ट थी उसके ऊपर से मैंने जो कमेंट दिए थे डॉक्टर जोशी के, मैंने फिर से उनसे पूछा कि बताइए अभी आपको क्या लगता है। अब तो और भी रिपोर्ट बाहर आ रही हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले कि भाई मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ, पिछली बार मैं कुछ ज़्यादा ही मुस्कुरा के बातें कर रहा था। तो इट इज़ वेरी सीरियस नाउ। और अर्थक्वेक में जो है टर्की में और साथ साथ में सीरिया में ऑलरेडी फिगर जो है 21,000 तो रिपोर्ट हो चुका है। देर इज फियर के इट में क्रॉस 30,000 नाउ। और बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो ये बहुत दुख की बात है। डॉक्टर जोशी बोले मैं पिछली बार ज़्यादा स्ट्रेस ये करता रहा कि डॉक्टर अपने जो मोदी साहब हैं उनका उदय जो हुआ था वो इसी तरह से हुआ था, अर्थक्वेक के कारण। जो फिर से डॉक्टर जोशी जो बता रहे मैं भी रिपीट कर दूं कि 2001 में जो कच्छ में अर्थक्वेक आया था, तब केशव पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। और चूंकि वो अच्छी तरह काम उसको नहीं कर पा रहे थे, तो मोदी साहब ने जो है अपने आप को आगे किया, यस आई कैन डू ए बेटर जॉब, और उनको सीएम बना दिया गया। एंड ही रियली डिड ए वेरी गुड जॉब। कोई तो मुझे लगता है कि आपदा में जो है अवसर का जो ये बात करते रहते हैं मोदी साहब अक्सर, ही फर्स्ट हिमसेल्फ फाउंड दैट एंड ही डिड ए वेरी गुड जॉब। तो उन्हीं का एक्सपीरियंस भी काम आ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी एड भी जो है टर्की को भेजी है। टर्की में अपनी मिलिट्री भी गई हुई है, जो अपना जो डिपार्टमेंट है इसका। टर्की में अपनी मिलिट्री ने कुछ फटाफट हॉस्पिटल भी खड़े कर दिए हैं। और जैसा कि यहाँ हुआ था ऐसे ही अब टर्किश जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ फेसिंग ए वेरी टफ टाइम। पब्लिक जो है उनको बहुत कोस रही है कि वो अच्छी तरह से मदद नहीं कर पा रहे। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। लेकिन अपने लिए इतनी खुशी की बात ज़रूर है कि भाई चलिए बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पे। बहुत दुख की बात है कि मोदी साहब को उनका एक्सपीरियंस काम आ रहा है। एंड इंडिया फ्रॉम रिसीविंग हेल्प इज़ नाउ पासिंग ऑन हेल्प टू सम कंट्रीज इंक्लूडिंग टर्की नाउ। सो लेट्स होप। और लेट्स जोशी साहब बोले कि मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द वहाँ हालात अच्छे हो जाएं और कम से कम उनका नुकसान हो और लाइफ वहाँ पे नॉर्मल हो जाए। और वंस अगेन जोशी साहब बोले कि मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ कि आई शुड नॉट हैव स्माइल ऑन दोज थिंग्स। चलिए लेट्स मूव फर्दर, लेट्स मूव। डॉक्टर जोशी के साथ चलते चलते मैंने एक और मुद्दे पे बात की कि 1881 से जो है इंडिया में हर 10 साल सेंसस ली जाती है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 1881, देन इट वाज 1891, 2000 लाइक दैट। तो 2011 तक जो है बिल्कुल रेगुलरली सेंसस होती रही है। 21 की मिस हुई है, वो जस्टिफाइड है कि बिकॉज ऑफ कोरोना। लेकिन अब 2023 चल रहा है। तो कुछ मैंने डॉक्टर जोशी से पूछा आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है कि भाई कोई इसमें कुछ हिलचाल ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, जबकि इन्हीं दिनों में चाइना ने, यूके ने, यूएस ने अपनी सेंसस को पूरा किया है। तो ये क्या हो रहा है? मैंने कहा डॉक्टर जोशी आप बताइए कि ये कब होने वाली है। तो डॉक्टर जोशी बोले आज ही जो है कुछ फिगर दिया गया कि भाई जो है इंडिया की बस्ती 139 करोड़ है, जब ये फिगर मांगे जाते हैं। लेकिन सेंसस के बारे में कह दिया गया है कि भाई वो अक्टूबर से पहले तो हो नहीं पाएगी। अब अक्टूबर से जब स्टार्ट होगी तो उसी टाइम कुछ इलेक्शन भी आ रहे हैं, फिर अगले साल जनरल इलेक्शन भी है। तो डॉक्टर जोशी बोले कि मुझे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत में शक नज़र आ रहा है कि भाई वो क्यों नहीं कर रहे हैं। और दिस इज़ रियली वरीसम थिंग, क्योंकि सेंसस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। उसमें से जो डेटा मिलता है उसी पर से बहुत सारे प्लानिंग किए जाते हैं।
कि किन लोगों की को ज़्यादा ज़रूरत है कुछ हेल्प की क्या है। और डॉक्टर जोशी बोले इट्स रियली वरीसम। अब जो है ये कोरोना पुरानी बात हो गई है, और कोई जब सेंसस ली जाती है तो इट टेक्स टाइम, उनको काफ़ी प्लान करना पड़ता है, उसके क्वेश्चनर होते हैं, काफ़ी स्टाफ रिक्रूट करना पड़ता है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे मान लीजिए 2011 में सेंसस हुई होगी, तो राइट फ्रॉम जनवरी से ले, और फिर भी उनके रिजल्ट आते आते एक दो साल लग जाते हैं। तो डॉक्टर जोशी बोले कि मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम रियली वरीड, आई एम अ मैरिड मैन नाउ, और अभी इस साल के एंड में कुछ इलेक्शन हैं ही कुछ स्टेट्स में, और फिर अगले साल तो जनरल इलेक्शन है। तो अपन आशा ही, डॉक्टर जोशी बोले लेट्स होप कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक पे काम करे, क्योंकि दिस सेंसस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी कंट्रीज लाइफ। और उसी पे से 1881 तक से स्टार्ट हो गई थी, जबकि ज़्यादा साधन नहीं होते थे, डॉक्टर जोशी बोले दैट मीन्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स होप। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर जोशी साहब, फिर कभी इस बारे में फिर से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हुए मैंने डॉक्टर जोशी का ध्यान इस तरफ दिया कि कल ही जो है आर्टिकल था ईटी में, जो न्यूज़पेपर आता है उसके एडिटोरियल पेजेस पे आर्टिकल था कि सिटीज़ को जो है अगर 24 घंटे काम करने दिया जाए सिटीज़ में लाइफ जो, तो 6% जितना उनका जीडीपी जो है बढ़ सकता है। इसके ऊपर थोड़ा डिटेल आर्टिकल था। हाँ डॉक्टर जोशी बोले यस, मैं तो ईटी पढ़ता ही हूँ, तो मैंने भी ये पढ़ाई था। डॉक्टर जोशी बोले कि भाई मैं तो इस तरह से मानता हूँ कि इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत पुअर है, और थोड़ी बहुत तो इसके लिए अपने गांधी जी भी जिम्मेदार रहे। गांधी जी जो हैं वो अच्छे नीयत के आदमी थे, लेकिन वो गाँव की बात ही करते रहे। हालांकि उसके बाद में कोई गवर्नमेंट कुछ थोड़ा एक्शन लेती भी है, लेकिन पूरे इंटरनेशनल जो अर्बनाइजेशन है, इंडिया इज़ वेरी पुअर, बहुत ज़्यादा पीछे है। वो अब तो मौके भी मुश्किल, और इसीलिए जो है अर्बनाइजेशन जो पूरा मतलब हो नहीं पा रहा है। इसलिए मनमोहन सिंह की सरकार ने जो है मनरेगा स्कीम स्टार्ट की थी कि गाँवों के लोगों को रोज़गार मिलता रहे। लेकिन डॉक्टर जोशी बोले कि मैं तो आई एम अगेंस्ट दैट स्कीम। वो लोगों को रोकती है शहर में जाने से, और बड़ा बड़ा अधकचरा काम होता है। और ये जो जिस तरह के ये सजेशन आ रहे हैं, अभी इंडिया का अर्बनाइजेशन जो है इट इज़ हार्डली टू द ट्यून ऑफ 35%, और जबकि वर्ल्ड की एवरेज तो 52% है। नाउ चाइना हैज़ मोर देन 60%, हायर द अर्बनाइजेशन, मोर द जीडीपी। मैं डॉक्टर जोशी बोले मैं तो ये कहूँगा कि अर्बनाइजेशन बढ़ाइए, जीडीपी अपने आप बढ़ेगा, उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर जोशी बोले मैं तो खुश हूँ कि इस बार मनरेगा का जो आउटले थोड़ा कम दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि पीपल मस्ट मूव टू सिटीज़, वर्क देयर, अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी होंगी, और अपने आप जीडीपी बढ़ेगा। तो इस तरह के आर्टिकल आते रहेंगे, डॉक्टर जोशी बोले, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स इंडिया इज़ वेरी पुअर इन अर्बनाइजेशन। और पब्लिक को खुद ही को जगना पड़ेगा, इसमें गवर्नमेंट को कुछ रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ पब्लिक आएगी तो अपने आप मौके ढूंढेगी, इतने इतने मौके अपने आप खड़े हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही मतलब रियली इट्स ए पिटी कि इंडिया का अर्बनाइजेशन बहुत पुअर है। मैंने कहा डॉक्टर जोशी साहब आपकी बात सही है, कभी कभी इस बारे में अपन डिस्कस करते रहेंगे। चलिए लेट्स मूव।